अच्छे वक्त में तो हर कोई बोल सकता है, जब ना बोलने दिया जाए तब बोला जाए तो मजा तब है। बंद मतलब बंद, अटक पुल बंद, केपी बंद, पंजाब और इस्लामाबाद के रास्ते बंद। वो कहते हैं ना, बच्चा जब तक रोता नहीं उस वक्त तक माँ भी दूध नहीं देती। यहाँ पे माँ आगे से थप्पड़ मारती है, बच्चा रोए तो उसको गोली मारती है। ये माँ नहीं, ये चुड़ैल है। तो लिहाजा इस चुड़ैल का हल जो है वो आपको करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। साहिब, इमरान खान का इलाज, बीमारी और इसके पीछे छुपे राज किस नौयत के हैं। पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है, एक शख्स बीमारी की कशमकश में है, इलाज नहीं हो रहा और हमारे फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जो हैं बांसुरी बजा रहे हैं। कहाँ पे बजा रहे हैं ये आपको बताएंगे। तुलबा इन एक्शन हो चुके हैं, यूनिवर्सिटियों से बाहर निकल आए हैं, लॉन्ग मार्च का फैसला हो चुका है। भारतीय क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मजबूर कर दिया और कैसे शर्म दिलाई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मेरिट और उसकी असल हकीकत आपके सामने रखेंगे। साहिबो, यजीद हुक्मरान, ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे यजीद के दौर में किसी को पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, खाना नहीं खाने दिया जा रहा था, तो वही बातें हो रही हैं। जालिम रियासत, जालिम हुक्मरान, जालिम इस्टेब्लिशमेंट और जुल्म की इंतहा। और इस तमाम जो सूरत हाल है, जब इसके ऊपर बात करूँगा तो यकीनन मैं ये चाह रहा हूँ कि आगाज़ में मैं आपको बयान करूँ कि साहिबो, झूठी खबरों के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी। ये नहीं देखना कि अभी हमने रात को बताया ना, शिफा इंटरनेशनल में जो है वो 3 बार सिक्योरिटी चेक्स हो चुके हैं। मैंने कंफर्म किया, मेरी बराह रास्त खुद बात हुई, वहाँ पे अमले के लोगों से बात हुई, फिर और अस्पतालों के अंदर भी सिक्योरिटी चेक हुए, लेकिन वो उनको कहाँ लेके जाएंगे, लेके गए हैं नहीं लेके गए, क्या करेंगे, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है। जब तक बहनें खुद ना देख लें, जब तक वकला खुद ना मिल लें, जब तक इमरान खान के ज़ाती मौलज ना इमरान खान को देख लें, तब तक साहिबो आपने बिल्कुल एतबार नहीं करना कि इमरान खान का इलाज कर रहे हैं, हो जाएगा या क्या हुआ। ये इलाज भी ना कमांडोज की बंदूकों के साए के नीचे होगा। मुझे लगता है कि एक बंदूक डॉक्टर के इधर रखी जाएगी, दूसरी इस तरफ रखी जाएगी, तीसरी ऊपर होगी और बाकी 12 बंदूकों का जो मुंह है वो इमरान खान की तरफ बेड के ऊपर लेटे हुए करके कहेंगे अब इलाज करो, कोई बंदा ना आ पाए। ओ भाई, ये क्या बना दिया आप। इस इमरान खान साहब से इतना डरते थे कि अस्पताल ले जाने से खौफ खाते हैं कहीं लोग ना आ जाएं। वो कहता है ना, बड़ा ऑफिसर जनरल बैठा हुआ, देखना साजिद माजिद वाजिद बाहर लोग तो नहीं जमा हो गए। ये लोगों से डरते हैं, ये आप लोगों से बहुत डरते हैं, ये बुज़दिल हैं, ये डरते हैं, इसलिए आपको दलेर बहादुर अपना दुश्मन समझ के और खुद को बुज़दिल समझ के आगे से गोलियां मारते हैं। क्यों? इन्हें ये बुज़दिल हमेशा मारता है। मुझे कोई बंदा कमेंट में लिखे कि किसी दलेर को आप दलेर मानते हो और उस दलेर ने कभी किसी की जान ली हो। गुनाहगार आदमी, बुज़दिल आदमी, करप्ट आदमी, हराम खाने वाला आदमी जिसकी आखिरत की तैयारी नहीं है, वो डरता है मौत से, बुज़दिल मारता है अच्छे आदमी को। दलेर आदमी तो मुकाबला करता है। ये इमरान खान है ना, किसकी जान ली उसने आज दिन तक? वो 5 साल वज़ीर आज़म रहा, मुझे बताएं किसको उसने मरवाया? वो तो उल्टा मतीउल्लाह जान को पकड़ के ले जाए तो वो वापस ले आते थे। मैं आज एक सवाल पूछता हूँ, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, मुझे आप लोग तलाश करके बताएं। भट्टो के नवासे, बेनज़ीर शहीद के बेटे, जरदारी साहब के साहबजादे, आसफा भट्टो के बड़े भाई बिलावल भट्टो जरदारी साहब कहाँ पे हैं? वो जब मरियम साहिबा को पकड़ा गया कराची से, जो कि गलत था, जनरल फयाज हमीद ने और बाजवा ने किया था, मैं आज भी मजम्मत करता हूँ। फरियाल तलपुर साहिबा को जो पकड़ा गया चांद रात के ऊपर, वो भी गलत था। और उस गलत के ऊपर गलत कहते हुए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बिलावल भट्टो साहब ने कि तुम बेगैरत हो। वो बिल्कुल ठीक कहा था बिलावल भट्टो ने, बेगैरत थे उस वक्त, जो ऐसे कर रहा था वो सब बेगैरत थे। आज ये खुद बेगैरत क्यों बन गए हैं? ये खामोश है ना, तो बेगैरत की जो बेगैरत की डेफिनेशन है उससे तो अगली इंतहा है। बेगैरत फिर भी छोटी बात है, ये तो मुनाफिक हैं। कल आपकी फुप्पो को पकड़ें और मरियम साहिबा को पकड़ें तो बेगैरत। आज जब इमरान खान के ऊपर इतना मुश्किल वक्त आ जाए तो आपकी गैरत मर गई।
आप तो फिर मुनाफिक हैं, बगैरत तो आपके लिए छोटा लफ्ज़ है, तो कहाँ पे हैं ये? इनको फ़िक्र है मुझे अब्बा को सदर बना दिया, मुझे वज़ीर-ए-आज़म कब बनाएंगे, मैं कब एजाज़ पाऊँगा कि यंगेस्ट तरीन पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म बन गया हूँ। ये देखना अभी जो बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं ना जर्मनी से अमेरिका, फील्ड मार्शल साहब, ये भी वहाँ पहुँचे होंगे बिलावल साहब, लेकिन यहाँ बोलेंगे नहीं, ट्विटर बढ़ गया, मीडिया बढ़ गया, सारी चीज़ें खामोश हो गई, कोई पता नहीं। आप बोलो ना, आप कहो ना आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को, इस निज़ाम को, अपने अब्बा को कहो बगैरत, ये शहबाज शरीफ साहब को कहो बगैरत, क्योंकि ये भी तो हुक्मरान है ना, जैसे इमरान खान साहब को आपने बगैरत कहा था। तो ये लोग वो कहते हैं ना, एक बोटी के लिए पूरी गाय ज़बह करने वाले लोग हैं। हम सोचते थे, यकीन करें कि मैं कहता था बेनज़ीर साहिबा कितनी अच्छी लीडर थी, ये उनका खून है, उनका बेटा है, ये इमरान खान को अगर कोई टक्कर देगा तो वो मुस्तकबिल में, मुझे एज ए जर्नलिस्ट लगता था, वो बिलावल होगा। ये बातें छोटी होती हैं साहिबों के, मोनस मुज़क्कर का ख्याल ना रखना, या ठीक है वो लड़कियों के साथ पले बड़े और कुछ हरकतें उनकी ऐसी हैं, तरबियत में कमी पेशी रह सकती है, लेकिन वो आखिर बेनज़ीर का बेटा तो है, लेकिन वो उनकी, मैं कहता हूँ 10% भी अपनी माँ के साबित नहीं हो सकी। अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेना बड़ी बात नहीं है, दिल गुड़ते और दिमाग मजबूत होना चाहिए। तो साहिबो, आपने किसी सूरत इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करना कि कोई इलाज हो रहा है या चीज़ें हो रही हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा, सिर्फ अस्पताल चेक किए। ये अस्पताल पूरा उठा के लेके जा सकते हैं, ये तमाम डॉक्टरों को उठा के लेके जा सकते हैं, ये पूरी मशीनरी लेके जा सकते हैं। मैं आपको एक वाक़या फिर बताता हूँ। फील्ड मार्शल साहब की मिसिस को जब प्रॉब्लम हुई तो उन्हें अस्पताल में जब रखा, आसम मुनीर साहब की मिसिस की बात कर रहा हूँ, क्या हुआ, सॉरी उनकी वालदा, तो वो अस्पताल वालों ने कहा जी कि आपने यहाँ इतनी सिक्योरिटी रखी हुई है, कोई बंदे का पुत्र यहाँ आ नहीं सकता, तो मेहरबानी करें ये पूरा जो सिस्टम है ना आईसीयू में लगा हुआ है, ये अपने घर ले जाएं। और वाकई घर ले गए, डॉक्टरों को भी घर ले गए, वहाँ इलाज करना पड़ा। तो जब आपने ऊपर आए तो आप बंदे को घर ले जाएं, और जब इमरान खान पे आए तो आप वो चीज़ ना करें। मैं आपको बताता हूँ इस बीमारी के पीछे और इलाज ना होने के पीछे राज कौन सा छुपा है, इस बात को मैं लिंक करूँगा, और अभी वो लिंक बन रहे हैं, फ़ज़ा में हैं। ये बस 16 होने दें, फिर 17, फिर 18, फिर 19 होने दें, काम शुरू हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं। ये इमरान खान है ना, तो क्या हुआ कि गोलियाँ लगी, FIR नहीं हुई, गोली लगी कहा नहीं लगी, जब पट्टी होगी कहा चल रहा है तो लंगड़ा है। क्या क्या जुल्म और सितम यहाँ पे नहीं हुआ। मैं इमरान खान की बात करता हूँ, फातिमा जिन्ना को पेट में सरिये मार के मार दिया गया साहिब। फिर जिक्र करना पड़ेगा, हमारे लोगों की मेमोरी शॉर्ट है, कायदे आज़म की एम्बुलेंस खराब हो गई थी। बहुत बड़ी फहरिस्त है जिसके ऊपर बात की जा सकती है। अब मैं आता हूँ इस चीज़ के ऊपर साहिबो कि इसके पीछे छुपा राज क्या है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जर्मनी से अमेरिका जा रहे हैं फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे, कल 15 है, और इंडिया पाकिस्तान का हर कल मैच भी है, इसके बारे में भी बताइएगा। देखना चाहेंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, किसको जीतना चाहिए, क्यों जीतना चाहिए। अब जब हम जर्मनी से अमेरिका जा रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब पहले उम्रा किया, सऊदी अरेबिया में थे, और शहबाज शरीफ भी जाएंगे, तो वहाँ पे ये जो राज छुपा है, इधर एहतजाज करें आप, इंटरचेंज बंद करें आप, लॉन्ग मार्च करना शुरू कर दें। इमरान खान का इलाज हम नहीं करवाएंगे, तब करवाएंगे जिस दिन नेतन्याहू और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैंडशेक करेंगे और पीस बोर्ड का पाकिस्तान बाज़ाब्ता हिस्सा बन के एग्रीमेंट जो है, जो साइन हो चुका है, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करना होगा। वो आप रोना रो रहे हैं, इमरान खान का इलाज नहीं हो रहा, आंख चली गई, फलां चीज़ चली गई, वो जा रहे हैं जनाब, इसके पीछे जो राज छुपा है, आपको इन चीज़ों में उलझा के कि उधर नेतन्याहू और ये सारे बैठ के अमेरिका में जो मीटिंग होगी उस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे, वो जो गज़ा वाला मामला है। तो वो कहते हैं ना, जब आई थिंक फ्रांस था या कौन सा मुल्क था, वो जल रहा था, तो वो कहते हैं नेरो जो था वो बांसुरी बजा रहा था। तो आपके फील्ड मार्शल साहब इस वक्त बांसुरी बजा रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक राज है पीछे इन सारे हालात के, कि फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब अमेरिका जा रहे हैं। वो जो बातें कही थी उसके ऊपर अमली जामिया पहनाने का वक्त आ गया है। इनको लगता है कि अमेरिका की सपोर्ट रहेगी तो मार्शल लॉ भी लगा देंगे, कौमी हुकूमत भी बना लेंगे, डॉलर्स भी आएंगे, मुल्क की मैशत भी चलेगी, और सारे हालात और वाक़यात जो हैं वो उसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे।
देखिए तुलबा इन एक्शन आ गए हैं, यूनिवर्सिटियों से निकल आए हैं, स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर पहुंचे हैं, दीगर केपीके के इलाकों में गए हैं, जेनजी जो है वो एक्टिव हुई है। लॉन्ग मार्च करने की बात भी की जा रही है और लॉन्ग मार्च हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। और लॉन्ग मार्च का कहा जा रहा है कि फैसला हो चुका है और यकीनन जो है वो लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अब देखिए अटक पुल जो है वो बंद है, स्वाबी इंटरचेंज बंद है, यानी कि स्वाबी मोटरवे, और 3 जगहों के ऊपर इस्लामाबाद में अब भी धरना हो रहा है। ये यजीद हुक्मरान हैं, वो इसलिए कि जो अब इलामा नासिर राजा साहब थे, जो महमूद खान चकजई साहब हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और दीगर जितने भी लोग हैं, उन्हें खाना देने गए मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और खाना अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं प्राउड फील करता हूँ महमूद खान चकजई साहब के ऊपर, मैं और किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़ी उम्र के हैं, सारी चीज़ें हैं, वो कैसे बैठे हैं, तनख्वाह बैठे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी रात उन्होंने गुजारी, फिर थोड़ी देर आराम किया, फिर बाहर बैठे हुए हैं। उन्हें क्या लगे इस उम्र में? ये तो आपको लगना चाहिए ना, जो आप यूथ हैं 63% जो आप नौजवान हैं, लेकिन ये बुरे खड़े हैं ना। आप कहते थे ना कोई लॉन्ग मार्च की, किसी एहतजाज की कॉल दे, तो दी है ना कॉल, किधर हैं आप, आए ना। हाँ ठीक है, लोग बाहर निकले लेकिन तादाद तो बड़ी कम है। जब ये लॉन्ग मार्च करेंगे तो फिर कहीं रोज़ा रखने की बात आ जाएगी और चीज़ें हो जाएंगी। रोज़ों से ज़्यादा इंसानियत की हुकूक, माजरत को मौलवी फतवा ना दे दे, रोज़े भी फ़र्ज़ हैं लेकिन ये भी फ़र्ज़ है, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात पहले नहीं है, पहले इंसानियत है, उसके बाद ये चीज़ें आती हैं और वो भी फ़र्ज़ हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप उनको इग्नोर कर दीजिए। तो लिहाजा ये एक वक्त है कि जब ये चीज़ें कर ली जाएं। और इमरान खान का इलाज अब तक जो लोग बता रहे हैं हो रहा है और डील हो रही है, नई एप्लीकेशन दे दी हाई कोर्ट में, केसेस लगे हैं, फलां हो गया, डील हो गया है, वो खान कोई डील वील नहीं करेगा। मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि इमरान खान साहब अस्पताल पहुंच चुके हैं और इलाज हो रहा है। अगर ऐसे हो रहा होता तो वो बता देते। फोटो वो उसका बना नहीं सकते, नाम उसका चल नहीं सकता, वीडियो उसकी आ नहीं सकती, खान साहब सामने आ नहीं सकते। तो करेंगे तो क्या करेंगे और किस तरफ चीज़ें जाएंगी जब तक ये नहीं होता। अगर आपने इस बार भी एहतजाज करके पीछे हट गई और आपका मुतालबा, जैसे अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जब तक इलाज नहीं होता हम एहतजाज जारी रखेंगे, या सोहेल अफरीदी ने कहा, फिर पीछे हट गए तो इनको लगेगा बस ये उठते हैं, जोश चढ़ता है, जज्बात निकालते हैं, फिर घर वापस चले जाते हैं। तो लिहाजा इनको लगे रहने दो। तो हम इमरान खान का इलाज करना है नहीं करना, अपनी मर्जी से चीज़ें करेंगे। तो लिहाजा अगर कुछ कर ही लिया है तो इसको हतमी नतीजे तक पहुँचाइएगा, वरना इससे भी बुरा हाल हो जाएगा इमरान खान साहब का। देखिए साहिबो, नज़र जा सकती है, नज़रिया नहीं मर सकता। भुट्टो साहब आज भी जिंदा है ना, सिंध के ऊपर हुक्मरानी उन्हीं के नाम से हो रही है। तो इमरान खान अभी ज़िंदा हैं और उनका नज़रिया भी ज़िंदा है, और नज़र भले चली जाए, इस नज़रिए को आप जो है वो नहीं मार सकेंगे। देखिए इस वक्त के हालात एक तरफ, अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है उन्होंने, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने। पाकिस्तान जो है वो मुश्किल तरीन हालात में है और मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वहीं पे सोहेल अफरीदी साहब ने कुछ कहा है कि मैं किसी को भी जो है वो सियासत नहीं करने दूंगा, ना सियासत करूंगा और ना सियासत करने दूंगा। ये सोहेल अफरीदी ने क्यों कहा, और आप भी धरने में वो मौजूद हैं, और अली मीन गंडापुर को भी मैं क्रेडिट देता हूँ। इनके बारे में एक वजाहत दे दूँ, ये खामोश थे जब वज़ीर आला थे, तो दानों तरफ खेल रहे थे, अच्छी नीयत से खेल रहे थे। इनको इमरान रियाज में दीगर लोगों ने समझाया था कि ऐसे नहीं करें। इनको लगता था मैं प्राडो गाड़ी लेके जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर हूँगा, अली मीन गंडापुर साहब को फील्ड मार्शल मेरी बात मान लेंगे, इनकी और इमरान खान साहब की दोस्ती और डील हो जाएगी, और मैं इमरान खान को अपनी गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठा के बाहर ले आऊँगा। तो गंडापुर साहब ये चाह रहे थे कि हम इन बगैरतों से मादत के साथ लड़ नहीं सकते, तो लिहाजा इनके साथ सुलह की जाए, बात की जाए, शायद खान साहब मान लेंगे। तो इस वजह से वो पॉलिसी चला रहे थे। वो गलत नहीं थे, लेकिन जानबूझ के गलती नहीं कर रहे थे, लेकिन थे गलत माजरत के साथ। अब चूंकि उनको पता चल गया खान साहब इस स्नैच के ऊपर पहुंच चुके हैं, हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब तो और कोई चारा नहीं है, तो वो आए और पूरी रात बैठे भी रहे, जिसको कारकुनान जो हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो सोहेल अफरीदी कहते हैं कि इमरान खान के नाम पर ना सियासत करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। इमरान खान का इलाज हमारी अवलीन तरजीह है और किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। और ये भी बता दिया गया, DGSPR को भी पता है कि जब सोहेल अफरीदी ऐसा कह दे तो ये पीछे नहीं हटता, बाकी लोग पीछे हट सकते हैं, पहाड़े क्रॉस करके जा सकते हैं, किसी जगह के ऊपर छुप सकते हैं, IG से भाग सकते हैं। जबकि वो जिस IG से ये भागे थे तो IG तो इनके अंडर था, जिनको गिरफ्तार करना चाह रहा था। अली मीन गंडापुर जैसा शख्स खड़ा हो तो वो नीचे छोटा सा बौना लगता है। IG इतने लंबे कद का आदमी, 7 फुट कद है उनका, एक थप्पड़ इधर से मारते दूसरा उधर से मारते, IG नजर ना आता, बारिश में बह जाता।
तो उस आईजी से 7 फुट का चीफ मिनिस्टर होते हुए जिसके अंडर आईजी आता है वो भाग चुके थे। फिर कहते हैं कि जो वर्कर बगैर कॉल के निकले आपने पुरअमन रहना है जैसे आप अब तक रहे हैं और किसी प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं करना कि इलाज हो गया, शिफ्ट हो गए हैं शफा इंटरनेशनल में और फलां जगह। कहते हैं कि इलाज के साथ खान साहब की सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें बताकर की जाएंगी और कुछ शायद फिलहाल हमारे सामने ना आए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनका इलाज 16 फरवरी तक होना चाहिए। सोहेल अफरीदी का ट्वीट जो किया गया उसका ये खुलासा है। साहिबो, अदालत तफसीली फैसला और रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं दे रही। जब तक ये फील्ड मार्शल, जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये लोग नहीं कहते, अदालत तो कुछ नहीं कर सकती। तो क्या जिस मुल्क की अदालत आज़ाद ना हो वहाँ पे इमरान खान साहब का आज़ादी से इलाज हो सकता है? उनको ऐसे एहतजाज किए बगैर क्या आज़ादी मिल जाएगी? क्या इन अदालतों से उनको इंसाफ मिल सकेगा? ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, फिर कहता हूँ टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकलेगा। मुट्ठी बनानी पड़ेगी तब जाके चीज़ें होंगी। और अदालत किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, किसका हुक्म उसको चाहिए? वो क्यों नहीं कहते कि भाई आपको टाइम दिया था 96 घंटे क्यों दिए? फिर वही बात, इसके छुपा राज ये है कि उधर नेतन्याहू और सारी चीज़ें और बोर्ड ऑफ पीस के मामलात होंगे, तब तक इस मामले को तूल दो, चीज़ों को आगे बढ़ाओ, हम उधर से वो बात निकाल लेंगे। तो इसलिए ये सारे ड्रामे जो हैं वो नचाए जा रहे हैं। तुलबा इन एक्शन है। ISF सरहद यूनिवर्सिटी के तुलबा सवाबी धरने में पहुँच गए हैं, यूनिवर्सिटी से निकल आए हैं। जिंदा है मुजाहमत, जिंदा है इमरान खान की सूरत में, जिंदा है तुलबा की सूरत में, जिंदा है। इस तरह के वो नारे लगा रहे हैं। और जेनजी जो है भले KPK की हद तक बोली है, उनको जो है वो ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें सवाबी इंटरचेंज के ऊपर जो है वो जाना चाहिए। पंजाब में साहिब मेरिट की दर्जियाँ कैसे उड़ाई गई हैं ये आप देखिए। मरियम साहबा कहती है ना कि मैं मेरिट के ऊपर काम करती हूँ, मेरिट के ऊपर वो कहती है मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो ये हाल है पैरा फोर्स में सिलेक्शन का। 3 जवान पीछे रास्ते से दौर में शामिल, और देखिए वीडियो के बाकी पूरा क्राउड पीछे से चल के आ रहा है। ये 3 नौजवान जो हैं वो पुलिस की गाड़ियों से आगे आधे रास्ते से ज्वाइन करके दौड़ लगा रहे हैं। और ये कौन सा मेरिट है साहिबों कि जब आप दौड़ में पहले नंबर पे आएंगे, ठीक है मैं मान लेता हूँ, तो फिर आपको जो है वो ये मेरिट होगा, जो पहले आएगा तो उसको नौकरी मिलेगी। और 3 लोग जो हैं नौजवान वो रास्ते से आके दौड़ में पहले से शामिल लोगों को ज्वाइन करते हैं। तो लानत हो ऐसे निज़ाम के ऊपर, लानत हो बेशुमार ऐसे मेरिट के ऊपर जिसमें वीडियो में देखा जा सकता है कि इन लोगों ने जो है वो कैसा मेरिट रखा हुआ है। एक लीगी वजीर की फ़ोन कॉल आई, कहते हैं कि मुझे नून लीग के एक वजीर का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा क्या वाकई इमरान खान की आँख 85% मुतासर हो चुकी है, क्या वाकई ये ऐसा है? तो जब मैंने इन्हें जवाब दिया और समझाया तो वो उस पर परेशान हुए और बोले ये तो बड़ी ज़्यादती हुई है, ये मैं नून लीग के वज़ीर की बात कर रहा हूँ। आप सोचेंगे कि इस मामले पर अगर नून लीग के वज़ीर का दिल भी दुखी है तो PTI वालों का दिल कितना उदास होगा। सहाफ़ी असदुल्ला खान जो है वो बात बयान कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं ना, हज़ारों लोग कह रहे हैं, सैकड़ों नहीं, हम आँख डोनेट करेंगे। वो आँख डोनेट नहीं कर सकते साहिबो, लेकिन इमरान खान के लिए लोग आँखें डोनेट करने को तैयार हैं, उसकी नज़र बचाने के लिए खुद को अंधा करने के लिए तैयार हैं। तो आज जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब अगर ऐसी हालत में अल्लाह ना करे अगर चले जाएं तो क्या उनके लिए भी लोग दिल, गुर्दा और आंख डोनेट करेंगे? नहीं करेंगे, पहले भी नहीं किया। ये मोहब्बत जो होती है ना, प्यार, मोहब्बत और इश्क, ये अंधे होते हैं, इनका कोई जाविया नहीं होता मापने का। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं। हालांकि आंखें डोनेट नहीं हो सकती, वैसे तो अली मीन गंडापुर भी कह रहे थे मैं दाएं आंख दे सकता हूँ, बयां मेरी ठीक नहीं है। ये वो प्यार, मोहब्बत, खुलूस और इश्क और चाहत है, लगाव है, तावन है, जो 8 फरवरी को भी लोगों ने देखा, आज भी लोग देख रहे हैं और लोग बयान कर रहे हैं। ये सिर्फ ओवरसीज से नहीं, पाकिस्तान के अंदर से लोग कह रहे हैं कि हम आंखें देने को तैयार हैं और प्राउड फील करेंगे। ये वाहिद पाकिस्तान का शख्स है साहिबो जिसकी खातर लोगों ने सीने पे गोलियां खाई हैं, जान दी और अब भी कफन बांध के जान देना चाह रहे हैं। क्या किसी और सियासतदान के लिए ऐसे जज्बात हैं? इस जिंदा दौर में जिंदा लोगों की बात करूं, नहीं है। हुक्मरानों की यजीदियत कैसी है और यजीद के दौर की याद कैसे ताज़ा कर दी। पुलिस ने पार्लियामेंट के बाहर मुस्तफा नवाज खोखर को रोक लिया। अपोजिशन लीडर और साथी कल से मबूस हैं और उनके लिए नाश्ता लेकर आए थे, लेकिन नाश्ता नहीं जाने दिया। और अगर इस तरह की हरकतें हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो यजीदी दौर था पहला,
उस दौर के छोटे बड़े या उस तरह के यजीद आज भी मौजूद हैं जो इन बूढ़े लोगों को, महमूद खान अचकज़ई जैसे लोगों को और दीगर लोगों को खाना पानी भी ले जाने की इजाज़त नहीं देते। जो किसी को खाना और पानी की इजाज़त नहीं दे रहे वो इमरान खान को छोड़ देंगे, ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तानी अदाकारों को और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शर्म दिलाई है, गैरत दिलाई है, हम मीडिया वालों ने दिलाई है और भारत के लोगों ने दिलाई है। और उसके बाद क्या हुआ, अब बोले हैं। बहुत शुक्रिया वकार यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया रमीज़ राजा साहब। इसमें जो हिना खान हैं, दिगर जो लोग हैं, ख़वातीन खासकर एक्ट्रेस जो हैं वो इसके ऊपर बोली हैं। और सियासत को एक तरफ रखते हुए हमारे कौमी हीरो जिन्होंने हमें खेल के मैदान में हमारी सबसे बड़ी कामयाबियाँ दिलाई, कैंसर अस्पताल कायम किया जिससे बेशुमार लोगों को फ़ायदा हुआ, जिनमें मेरी अपनी वालदा भी शामिल हैं। उस वक्त सेहत की एक हंगामी सूरत हाल से वो दो चार हैं और फौरी इलाज के मुताज हैं। मैं मुतलका हुकाम से निहायत याजाना गुजारिश करता हूँ कि इन्हें बर वक्त और मुनासिब इलाज फराम किया जाए। वकार यूनुस साहब दलेर आदमी है, पहले भी बोले थे, अब भी बोले हैं और फिर रमीज़ राजा साहब बोले हैं। थैंक यू रमीज़ राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे तवक्को करता था, आप राजे हैं और ये राजे राजपूत जो होते हैं ये बड़े दलेर और बड़े ख़ानदानी लोग होते हैं। इमरान खान को तकलीफ़ में देखना और एक आँख की बनाई खोते देखना दिल दहला देने वाला लम्हा है। उम्मीद है इंसानियत गालिब आए और उनकी तकलीफ़ कम हो, ये उन्होंने जो है इस्तदा की है। वसीम अकरम कहाँ पे हैं, इंज़माम उल हक कहाँ पे हैं, मुश्ताक कहाँ पे हैं? आपकी कहीं कोई वीडियो शीडियो तो नहीं बनी हुई? आप खामोश हैं, कहीं कोई मसला तो नहीं है? अगर है तो बता दीजिएगा, उसका को हल करते हैं। कुछ अदाकार हैं, ख़वातीन अदाकार बोली हैं, मर्द अदाकारों में से एक का भी नाम शामिल नहीं है, तो इन मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा दलेर ठहरी, वो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं और मुझे अच्छा लगा, उन सब को भी अच्छा लगा। मैं नहीं कहता कोई आज़ाद हो जाए, कोई इलाज हो जाए, कोई बच जाए, कोई फलां हो जाए। वो भाई अपने हिस्से का काम तो करो। बोलने का मज़ा तब आता है, कमेंट्री के माइक के ऊपर तो हर कोई बोल सकता है, अच्छे वक्त में तो हर कोई बोल सकता है, जब ना बोलने दिया जाए तब बोला जाए तो मज़ा तब है। यानी कि तब पता चलता है बंदे का भी, कोई सहाफ़ी हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई अदाकार हो, कोई सियासतदान हो, तो ये जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, मुश्किल दौर में खड़ा रहना चाहिए। अच्छे वक्तों में सारे लोग खड़े हो जाते हैं। बंद मतलब बंद, अटक पुल बंद, केपी बंद, पंजाब और इस्लामाबाद के रास्ते बंद, इसी तरह मुख्तलिफ मकामात को बंद किए जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और स्वाबी में एक बड़ा जमे गफ़ीर मौजूद है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के तलबा जो आए हैं वो आपको हमने बयान कर दिया था। तो इस नारे का आगाज़ बंद मतलब बंद ख्वाजा मेहरान ने आज़ाद कश्मीर से किया था। और पाकिस्तानियों कम अज़ कम इसी जुमले पर अमल कर लो, बंद मतलब बंद। ये चीखें मारेंगे, ये रोएंगे, ये चिल्लाएंगे, हमारी मैशत ख़राब हो रही है, सड़कें बंद हैं, लोगों को आने जाने के लाले पड़े हैं। तो जब तक आप प्रेशर डेवलप नहीं करेंगे ये नहीं मानेंगे। इस वो कहते हैं ना, बच्चा जब तक रोता नहीं उस वक्त तक माँ भी दूध नहीं देती। यहाँ पे माँ आगे से थप्पड़ मारती है, बच्चा रोए तो उसको गोली मारती है। ये माँ नहीं, ये चुड़ैल है। तो लिहाजा इस चुड़ैल का हल जो है वो आपको करना पड़ेगा। बंद मतलब बंद। आपने कहाँ से किस जगह पे एहतजाज किया, कहाँ से किस चीज़ को बंद किया, अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।